दंडक वन में राम, लक्ष्मण और सीता की भेंट महर्षि अगस्त से होती है। यहाँ अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित होता है। तीनों अगस्त को प्रणाम करते हैं तो अगस्त उन्हें भी प्रणाम करते हैं। राम और अगस्त भी परामर्श एक दूसरे से आशीष लेते हैं और देते हैं। महर्षि अगस्त जानते हैं कि देवताओं के उद्देश्य को पूरा करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु, शेषनाग और देवी लक्ष्मी उनके आश्रम पधारे हैं। राम धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य पूर्ण करें, इसके लिए महर्षि अगस्त उन्हें पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने का परामर्श देते हैं। यहाँ से राक्षसों की छावनी निकट है। अगस्त दिव्य शक्ति से जान लेते हैं कि राम के सामने अब संकटों का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए वे उन्हें अनेक देवीय अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। इसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का धनुष शामिल है जो आकाश है। वे राम लक्ष्मण को अक्षय तुंडी देते हैं। इनमें रखे चारों बाण शत्रु का नाश करने के बाद तुड़ीन में वापस आ जाते हैं। महर्षि अगस्त तीनों लोगों पर जीत दिलाने में सक्षम तलवार लक्ष्मण को देते हैं। वे शिव का वो अमोघ बाण भी राम को देते हैं जिससे उन्होंने तिरुपासुर का वध किया था। राम पंचवटी को रवाना होते हैं। गोदावरी नदी के पास उन्हें गिद्धराज जटायु मिलते हैं। देवासुर संग्राम में जटायु की राजा दशरथ से मित्रता हो गई थी। जटायु उन्हें बताते हैं कि महर्षि अगस्त कश्यप के 2 पुत्र थे। एक पुत्र गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा में गए तो उसका दूसरा पुत्र अरुण भगवान सूर्य में लीन हो गए। जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र हैं। जटायु उन्हें पंचवटी की रक्षा करने का वचन देते हैं। लक्ष्मण पंचवटी में बहुत ही सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। वनवास को 12 वर्ष बीत चुके हैं। सीता शेषनाग 2 वर्ष पंचवटी में रहने की इच्छा व्यक्त करती है। राम माता कौशल्या को याद कर बहुत अधीर होते हैं। अब वनवास का शेष समय काटना राम और कौशल्या दोनों के लिए कठिन साबित हो रहा है, लेकिन राम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी मोए बाएं खड़ी हो गई जाती है। एक दिन आकाश मार्ग से जाते समय राक्षसी शूर्पणखा पंचवटी में ध्यानमग्न राम को देखती है। वह उन पर मोहित हो जाती है। शूर्पणखा एक सुंदर नारी का रूप रखकर राम के सामने आती है और उनका ध्यान भंग कर अपना परिचय देती है। शूर्पणखा कहती है कि वह महर्षि पुतल के पौत्र व ऋषि वेश्वा के पुत्र रावण की बहन है। अब अपने भाइयों कुंभकर्ण, खर व दूषण के बारे में भी बताती है और राम के समक्ष प्राण निवेदन करती है। राम शूर्पणखा को अपनी पत्नी सीता का परिचय देते हैं। शूर्पणखा सीता को खा जाने का अथवा उन्हें दासी बनाकर रखने का बखान करती है। शूर्पणखा की कामुक दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ती है। अब उन्हें समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है। शूर्पणखा से कहते हैं कि वो अपने भाई के दास हैं। शूर्पणखा को दास और स्वामी के बीच का अंतर समझना चाहिए। लक्ष्मण शूर्पणखा को फिर से राम के पास जाकर प्रणय प्रस्ताव रखने को कहते हैं। शूर्पणखा इससे अकुला जाती है। उसे लगता है कि सीता के कारण उनका प्रणय प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हैं। वो अपने असली राक्षसी रूप में आकर सीता पर हमला करती है। तभी राम का संकेत पाकर लक्ष्मण तलवार से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा इस अपमान का बदला लेने की चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। राम कुछ बुरा घटने को लेकर संकेत होते हैं। वे लक्ष्मण को सचेत रहने को कहते हैं।